लोटस सीड्स, कमल गट्टा, ये एक ऐसी रेमेडी है जिसके बारे में आज मैं बोलूँगा डिटेल में। बहुत ईज़िली अवेलेबल है, किसी भी दवासाज़ के पास आप गए तो आपको मिल जाएगा। ये जो है कैसा यूज़ करना, इसकी क्वांटिटी कितनी है, क्या आप अपने मतलब आप भी यूज़ कर सकते हैं इसको, आपके अहलिया भी यूज़ कर सकते हैं। आज हम जानेंगे इसके बारे में विदाउट एनी सिंगल साइड इफ़ेक्ट ये होता है। इसको जो इस्तेमाल करने का तरीक़ा है वो आप पूरा इसका पाउडर बना लेके 3 to 6 ग्राम्स आप दूध में या पानी में मिलाकर उसमें थोड़ा-सा शहद डालकर इस्तेमाल कर सकते हैं डेली। इसको आप अगर 3 महीने कंटिन्यू यूज़ करेंगे तो आप में जो आप ऑब्ज़र्व करेंगे कि आप में एक किस्म का आपका जो बेडरूम लाइफ़ है वो इम्प्रूव हो रहा है। मज़े की बात यहाँ पर ये है कि आप दोनों यूज़ कर सकते हैं। दोनों भी एक-एक कप इस बनवा लें या आधा-आधा ग्लास बना लें और दोनों इस्तेमाल करें इसको। आप देखिए दोनों में भी सेक्स ड्राइव जो होगा या मिलने का जो अट्रैक्शन दोनों में जो है वो बढ़ेगा। क्योंकि ये हार्मोन्स को सही करता है, वो कैसा करता है क्या है हम आज उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, एक अच्छा इरेक्शन आने के लिए ब्लड सप्लाई का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। कार्पोरा कैवर्नोसा जो होता है, उज़ू के अंदर एक 2 स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कार्पोरा कैवर्नोसा कहते हैं। एक जो स्ट्रक्चर होता है कार्पोरा स्पॉन्जियोसा, इस तरीके से होता है। तो ये जो कार्पोरा कैवर्नोसा है, इसको ये जो लोटस सीड्स में इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ये कमल गट्टा में जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं, वो उसको रिलैक्स करते हैं, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करते हैं। उसके वजह से क्या होता है, वहाँ पर ब्लड वेसल्स डायलेट होने की वजह से ब्लड फ्लो होकर जाता है। आप जैसा कि आप जानते हैं 8 टाइम्स ब्लड फ्लो होकर इसमें जाना चाहिए, तभी अच्छा इरेक्शन आता है। तो वहाँ पर इरेक्शन अच्छा आने के लिए ब्लड फ्लो होना ज़रूरी है। तो ये जब इस्तेमाल करते हैं आप रेगुलरली तो वहाँ पे रिलैक्स होता है। एक स्टडीज़ के मुताबिक इसमें एक इंग्रेडिएंट होता है नेफ्रिन, उसके वजह से ब्लड वेसल्स रिलैक्स होते हैं और ये कार्पोरा कैवर्नोसा अच्छा डायलेट होता है, जिसकी वजह से ब्लड ज़्यादा उसमें जाता है और इरेक्शन अच्छा आता है। और जब ब्लड वेसल में जब ये कार्पोरा कैवर्नोसा में ब्लड वेसल्स जो छोटे-छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं वो पूरे डायलेट होते हैं, उसके वजह से वहाँ पर ब्लड अच्छा एक्यूमुलेट होता है और वहाँ पे इरेक्शन आता है। ये ब्लड वेसल्स जो होते हैं कभी भी अंदर छोटे-छोटे वहाँ पे ब्लॉकेजेस आते हैं। नॉर्मली वो ब्लॉकेजेस नहीं होने चाहिए। अगर ब्लॉकेजेस आते हैं तो इरेक्शंस नहीं आते हैं। तो जब आप ये इस्तेमाल करते हैं रेगुलरली तो आपको आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। और एक बात ये है कि वहाँ पर आपको जो ड्राइव है, यानी जो मिलने का जो दोनों में आता है, जो मूड आता है, जो थर्स्ट है दोनों में, वो बढ़ता है। आप में आपके जो सेक्स ड्राइव को बढ़ाता है। इसका मतलब ये है कि आप में अगर डिज़ायर कम हो गया, आप में अगर फीलिंग्स कम हो रहे हैं, तो ये आपके फीलिंग्स को बढ़ाता है। इसके जो डेली यूज़ से आपको ये फ़ायदा भी महसूस होता है। और एक बात, अगर आपके अहलिया को या आपके वाइफ़ को अगर इंटरेस्ट नहीं आ रहा है और उनको अगर आपको वहाँ पर दोनों में कुछ ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप लोग ये ट्राई करिए, दोनों भी इस्तेमाल करिए। दोनों में भी एक किस्म का केमिस्ट्री बॉन्डिंग बढ़ेगी। और भी कई चीज़ें हैं इसके साथ करने के, आप मेरे चैनल फॉलो कर सकते हैं। उसमें आपको पता चलेगा कि किस तरीके से आपको आपकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी को आगे बढ़ाना है, बेडरूम में आप कैसा रहना है, क्या आप मतलब दोनों एक अलग आपको एटमॉस्फेयर होना चाहिए। बेडरूम में यूजुअली हाफ ड्रेस या अनड्रेस होकर भी आपको सोना चाहिए, जिसकी वजह से आप में एक एक किस्म की बॉन्डिंग पैदा होती है। जब दोनों आप उस तरीके से रहते हैं, टच होता है, बॉडी टू बॉडी जब टच होता है तो आप में हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है, लव बॉन्डिंग हार्मोन कहते हैं इसको। इस तरीके से होता ये है कि आपको दवाओं से ज़्यादा वो काम करता है। एक नेचुरल आप देखे होंगे यूजुअली जब बच्चे को जब दूध पिलाना है, माँ को जब दूध नहीं आता है तो एक अलग किस्म के एक रूम है जिसको कंगारू फीडिंग कहते हैं। बच्चे को सिर्फ़ छाती से लगा के रखती है अपनी माँ, जिसकी वजह से एक बॉन्डिंग पैदा होती है वहाँ पर और
वहाँ पर माँ को जो है सो ब्रेस्ट फीडिंग करने में मदद मिलती है। इसी तरीके से कई ऐसे टैक्टिक्स होते हैं, जैसा कि अगर आप बेडरूम लाइफ को इम्प्रूव करना चाह रहे हैं तो दोनों के स्किन टू स्किन टच होना चाहिए। दोनों अगर उस तरीके से रात में सोते हैं तो बीच रात में 3-4 बजे रात को, 5 बजे रात को ऐसा होता है कि एक किस्म का इरेक्शन सॉलिड आता है, क्योंकि वहाँ पर टेस्टोस्टेरोन भी पीक पर होता है। तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन अच्छे इरेक्शन आने के लिए बहुत ज़रूरी होता है इरेक्शन, ना सिर्फ इरेक्शन बल्कि वीर्य को बनाने में मनी की जो उसकी जो क्वांटिटी है वो बढ़ाने के लिए, अगर पानी के जैसा हो गया तो घट होने के लिए वो बहुत ज़रूरी होता है। स्पर्म काउंट, क्वालिटी, क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे चीज़ें जो है सो जो ईज़िली अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो कमलगट्टा कहीं भी दवासाज़ के पास आपको मिल जाएगा, उसको आप लीजिए, उसको पाउडर फॉर्म कर मैं जैसा बताया आप उस फॉर्म में यूज़ करिए। उसके साथ-साथ थोड़ा वॉक, दोनों भी वॉक करिए। देखिए अक्सर हो रहा है ये कि हम कह रहे हैं मेंस हेल्थ बढ़ाएँ, आदमियों को बढ़ाएँ, वहाँ जाने के बाद में विमेन में, लड़कियों में ये देखा जा रहा है कि यूजुअली उनका वेट बढ़ जा रहा है, उनमें एक्टिविटी नहीं है, उन लोगों में एक किस्म का बेली फैट ज़्यादा होने से जो है सो ये आदमियों को अट्रैक्शन नहीं हो रहा है। तो वो लोग भी ये इस्तेमाल करें, वो लोग भी वॉक करें, वो लोग भी अपना फ़िटनेस मेंटेन करें। ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, दोनों में एक्टिविटी मतलब दोनों में ये जो पर्सनल बॉन्डिंग नहीं हो रही है, कुछ भी कर लो इरेक्शन नहीं आ रहा है, इवन अगर विमेन को, लड़कियों को अगर मूड नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमारे पास लेडी डॉक्टर है, डॉक्टर साजिदा सुल्ताना, आप उनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लीजिए, स्क्रीन पर देखिए। किसी भी मर्दाना कमज़ोरी का प्रॉब्लम हो या औरतों में कुछ ज़नाना प्रॉब्लम हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर एस रहमान, MD, यूनानी, नामपल्ली, हैदराबाद से।